कुमारी शैलजा का मुद्दा इतना हावी वहां पर ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा। तो कुमारी शैलजा की पैठ आज भी हरियाणा के गांव की कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं है। कितना आप मानते हैं आम आदमी पार्टी क्या किंग मेकर की भूमिका में यहाँ नजर आ रही है क्या? तो 100% इस चीज का फर्क जरूर पड़ेगा। तो बीजेपी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बीजेपी बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर काम करती है। नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद में तो कांग्रेस 10 साल बाद फिर से सत्ता की वापसी के लिए बेताब नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिली थी। 50-50 यानी कि 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी ने, 5 सीटें कांग्रेस ने यहां पर जीती। इससे पहले के जो चुनाव था उसमें 10 की 10 सीटें भाजपा के पास थी, मगर समीकरण बदले और दोनों फाइट में आ गए। फिलहाल तो हरियाणा में जो की बात करें, हरियाणा में 25 सीटें ध्रुव ऐसी हैं जो अगर 2019 के चुनाव की बात करें जो 500 से 5000 के बीच में अटक गई थी। यानी कि अब की बात करें, यानी जो अंतर था जीत का वो 5000 के करीब था। 500 सीटों में आप 500 का था, कहीं पे 1000 का था, कहीं पे 2000 का, 600 का। गोपाल कांडा की बात करें तो वो 600 कुछ वोटों से जीते थे। अगर आम आदमी पार्टी भी मैदान में, चौटाला चाचा भतीजे अलग अलग, जेजेपी और इनेलो दोनों है, बसपा ने किया है, एक ने चंद्रशेखर आजाद के साथ किया है, गठबंधन किया है। तो किस तरह से देखते हैं कि ये अगर कुछ 1000 से 500, 1000, 2000, 3000 वोट भी लेते हैं तो किस तरह से चुनावी गणित बिगड़ेगा? देखिए, चुनावी गणित जो है वो लगभग हर स्टेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट के अंदर कुछ ऐसी सीटें होती है। जैसे यूपी के अंदर जब हम इस चुनाव से, जो पिछला विधानसभा चुनाव था, जब हम इस चुनाव के समय पे उसका विश्लेषण कर रहे थे तो लगभग 70 सीटें ऐसी थी जिनके अंदर मात्र ये मान लीजिए आप 500 से 2000 का फर्क था वोटों का, जिसमें 40 के आसपास सीटें थी जो वो बीजेपी जीत गई थी। तो अगर आप ये मान लीजिए कि जहां 500 से 2000 का फर्क है, अगर उसके अंदर कोई तीसरी पार्टी अगर जैसे कांग्रेस हो गई या कोई भी वहां पर बसपा हो गई या कोई भी पार्टी अगर एक सेगमेंट ऑफ वोट्स ले जाती है तो सारा का सारा गणित जो है, 70 सीटों का गणित जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, अब 70 सीटों का गणित चेंज होते ही आपकी पूरी विधानसभा का रिजल्ट और सारी चीजें जो है वो एक एक चीज चेंज हो जाती है। सेम चीज आपके जो है वो हरियाणा में। अगर आप ये देखें कि मध्य प्रदेश, जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट थी जिसको शॉर्ट कांग्रेस के द्वारा या उनके सपोर्टर्स के द्वारा या हर किसी के द्वारा ये माना जा रहा था कि यार ये तो शॉर्ट 100% ये मतलब मध्य प्रदेश जीतने वाले हैं। मतलब राजस्थान पे भी इतना भरोसा नहीं था, छत्तीसगढ़ पे भी सबसे ज्यादा भरोसे वाली जगह थी मध्य प्रदेश, पर बीजेपी उसको बहुत इजीली, बहुत आसानी से जीतने के अंदर मतलब आखिरी में जाके सफल रही। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा, जब मैंने लगातार सर्वे एजेंसीज जो अलग अलग सर्वे कर रही थी वहां पर जब उनसे बात किया तो लगभग चुनाव से 2 से 3 महीने पहले कांग्रेस के पक्ष में बहुत बड़ा नैरेटिव था। ये वहां के सभी लोकल लेवल पे कांग्रेस के नेताओं को पता चल गया और इसी चीज को लेके उनने क्या किया कि टिकट की जगदोजहद तो लड़ाई चालू हुई। और जब टिकट की जगदोजहद तो लड़ाई चालू हुई तो गैंग्स बनने, मतलब ग्रुप जो होता है, राजनीतिक ग्रुप बनने लग गए। जब वो राजनीतिक ग्रुप बनने लग गए तो जब आप एक लार्जर पिक्चर देखते हो तो कांग्रेस के प्रति तो समर्थन है, लेकिन कांग्रेस का वो समर्थन अपने ही गुटों में डिवाइड होके और वो खत्म होने लग गया। मतलब आप जैसे अब मुझे पता चल गया कि यार ये विन विन वाली सिचुएशन है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मुझे टिकट मिल जाए। अब टिकट मिलती है एक को, नाराज होते हैं 5 जने, तो अगर 5 जनों के अंदर 5 जनों ने 2-2 वोट भी काट दिए तो 10,000 वोट का फर्क आ गया। हम बात करें कि जो रिसेंटली जो मुद्दा हुआ है कुमारी शैलजा का, ये कितना इफेक्ट, क्योंकि ग्राउंड पर हमारे जो रिपोर्टर्स गए थे, शादाब अहमद जिनकी बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा का मुद्दा इतना हावी वहां पर ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा, मगर भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाने की कोशिश में जुटी है। देखिए, कुमारी शैलजा जो है वो एक ऐसी लीडर है, क्यों मैं इसीलिए बता रहा हूं कि मैं उनके कुछ समर्थकों से मेरा इंटरेक्शन हुआ था कुछ समय पहले, जब आपका ये अग्निवीर वाला जो चीजें चल रही थी तो मैं हरियाणा गया था कुछ वीडियो शूट करने के लिए। तो उस समय प्रोमिनेंटली SC ST के लड़के थे जो तैयारी करते थे फौज के लिए और मैं वहां गया था।
तो कुमारी शैलजा की पैठ आज भी हरियाणा के गांवों की कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं है। मतलब ये वैसा ही है कि जो मतलब एक कांग्रेस में भी वहां डिवाइडेशन है। मतलब SC/ST का जो कांग्रेस के वहां लीडर है वो आज भी कुमारी शैलजा है। जनरल पब्लिक में हो सकता है कि जनरल SC/ST कुमारी शैलजा को नहीं देती हो, पर आपका वोट कौन डलवाने जाता है? कार्यकर्ता डलवाने जाता है आपका वोट। देखो सफल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे आप एक MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके MP के इलेक्शन में लगभग बराबर, हम नागौर ले लेते हैं, कोई और जगह ले लेते हैं, लगभग बराबर सा चुनाव चल रहा है आपका। अब आपका डिसाइस, जैसे मान लीजिए कोई चुनाव आप 20,000 के फर्क से हार रहे हैं, जीतने हैं, तो 20,000 फर्क के अंदर मान लीजिए 200 पोलिंग बूथ है। अगर आपने एक पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता ने 20 वोट डलवाने में वो मैनेज हो गया, तो आपका वो चुनाव चेंज हो जाएगा। और 20 वोट डलवाना एक कार्यकर्ता के लिए बड़ी चीज नहीं होती है। तो जो गांव है जहां पर SC/ST ज्यादा संख्या में है, जहां पर कुमारी शैलजा के कार्यकर्ता हैं, अगर वो अपना एक्टिवली काम नहीं करेंगे तो उसका डेंट जो है वो कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ डेंट तो आप मान रहे हैं कि कुमारी शैलजा की जो अपमान जो मुद्दा है, हाँ। वो डेंट कांग्रेस को कहीं ना कहीं देगा। हालांकि राहुल गांधी ने कोशिश की एक मंच पर लाने की, और मगर ऐसी तस्वीरें राजस्थान में भी देखने को कई बार मिली जब राहुल गांधी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर आए, लेकिन वो फायदा वहां पर ग्राउंड पर वो नजर नहीं आया। जो हम बात कर रहे हैं कि जो कम मार्जिन से सीटें, यानी कि जो हम बेसिकली जो हरियाणा का चुनाव है, बहुत क्लोज फाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और कांग्रेस से इंडिया अलायंस का तो वो हिस्सा है, मगर हरियाणा चुनाव में उन्होंने गठबंधन नहीं किया और वो अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कितना आप मानते हैं आम आदमी पार्टी क्या किंग मेकर की भूमिका में यहाँ नजर आ रही है? क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मैं हरियाणा का छोरा हूँ, और वो जिस तरह जमानत के बाद बाहर आए, तो कुछ डेंट कांग्रेस या बीजेपी को दे पाएंगे वो? देखिए आम आदमी पार्टी एक हायर कॉन्स्पिरेसी का एक कई बार शिकार हो जाती है। जैसे गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी गई, 14% वोट लेके आई, और 5 मतलब ना वो किंग मेकर थे, ना वो किंग बना पा रहे थे, वो कंफ्यूजन से एक स्टेट में थे, पर उनने वोट लगभग 14%, 13.5-14% ले लिए। और कांग्रेस का जो गेम था, जो कांग्रेस एक प्लेयर बन के गुजरात में इमर्ज होती थी, पिछली बार अशोक गहलोत वहां पर प्रभारी थे और उनने जो लड़ाई, मतलब इस चुनाव से पहले और उस समय जो रिजल्ट आए थे, तो जो बीजेपी को ये समझ में आ गया था कि अगर कांग्रेस को भी हमने, इस बार भी हमारी डायरेक्ट फाइट कांग्रेस से होती है, तो लगभग वही सिनेरियो रहेगा। तो आम आदमी पार्टी गुजरात जाती है, वहां 2-4-5 महीने के अंदर ऐसा माहौल बनाती है, वहां पर गारंटी कार्ड बांटती है, चीजें करती है, रजिस्ट्रेशन करती है, सारी चीजें करती है अपनी, और 14%, क्योंकि वहां एक वैक्यूम है, बहुत लंबे समय तक कोई तीसरा फ्रंट वहां आया ही नहीं है। सेम चीज हरियाणा के अंदर भी है। हरियाणा दिल्ली से भी लगता है और पंजाब से भी लगता है, और हरियाणा के जो लोग हैं वो लगातार पंजाब और दिल्ली के अंदर काम करने के लिए जाते हैं। उनका मैक्सिमम इंटरेक्शन जो है, हरियाणा के जो लोग, जो भी मतलब अदर मैक्सिमम इन स्टेट्स के अंदर उनका काम होता है, तो 100% इस चीज का फर्क जरूर पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर किंग मेकर बने या किंग बने, ये एक अलग बात है, मगर कहीं ना कहीं डेंट तो देगी। दूसरी चीज ये है कि जो वहां की 4 प्रोमिनेंट पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है, जैसे ही उसको आप जिसको भी उससे टिकट नहीं मिलेगा 4 पार्टियों से, तो वो पांचवा कैंडिडेट आपका बचा हुआ है ना, वो आम आदमी पार्टी के पास जाएगा, जिसका छोटा सा जन आधार है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा का जो रण है, महाभारत है, वो डिपेंड कर रही है इस बार। इस चर्चा का जो अंत हम कर रहे हैं कि जो कम मार्जिन की सीटें जो 2019 के चुनाव में जीती थी बीजेपी और कांग्रेस ने, वही सीटें इस बार भी डिसाइड करेगी कि कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। फिलहाल जो जाट और गैर जाट और जो दलित है, वो भी वोट बैंक है, जो अलग अलग बेस तो बनाएंगे गैर जाट, मगर जो सत्ता सौंपने की, जो जीत का सहरा बांधेंगे, वो जो दलित वोट बैंक है वो रहने वाला है यहाँ पर। और विस्तार से खबर जानने के लिए, विश्लेषण जानने के लिए आप पढ़ते रहिए पत्रिका.com पर भी आपको सारा विश्लेषण मिलता रहेगा। नमस्कार।